देखो बेटाओ, आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स। ये आपके लिए 12th क्लास की ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। कौन से चैप्टर का? हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स का। तो बाकी आप पहली वीडियो देख चुके होंगे, यानी कि हम दो सीरीज लेकर के आने वाले हैं। एक तो आपको 11th क्लास के बेसिक फंडामेंटल जिन्हें बोलते हैं जीओसी, वो रहेगी एक सीरीज में। एक सीरीज में हमारा 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, जैसे कि ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है और ये चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स। इसकी कंटिन्यूस वीडियो आपके पास आती रहेंगी। साथ ही साथ जीओसी जिसे बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल, जैसे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन्स क्या होते हैं, बेंजीन के बारे में, डेरिवेटिव क्या होते हैं, और आपके पास आते हैं प्लस आई माइनस आई, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस प्रकार के सभी कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सभी के बारे में आपको सीरीज नंबर फर्स्ट यानी कि जीओसी के अंदर आती रहेंगी। यहाँ अपन सीरीज नंबर 2 में आपके पास 12th क्लास की ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 10 जिसका लेक्चर फर्स्ट होने वाला है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं आपके साथ कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स होते क्या हैं। सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आपके सामने लिखा हुआ है एल्केन। क्या लिखा हुआ है? एल्केन। और लिखा हुआ है क्या? हेलोजन। ठीक है, यानी कि आपके पास हेलोजन होते हैं। क्या होते हैं? हेलोजन एक्स। और ये कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सभी हेलोजन होते हैं। अब बात आती है कि ये सभी अगर इनको आप पूर्वलग्न किसके रूप में? पूर्वलग्न यानी कि प्रीफिक्स के रूप में काम ले रहे हैं तो आप इन्हें बोला जाता है हेलो। क्या बोला जाता है? हेलो। अगर आप इनको अनुलग्न यानी कि जिसे बोलते हैं सफिक्स के रूप में काम ले रहे हैं तो इन्हें बोला जाता है क्या? हैलाइड। यानी कि आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कर रहे हैं तो आपको, अगर आप हेलोजन को पूर्वलग्न के रूप में ले रहे हैं यानी नाम के पहले लिखना है तो उसे हेलो लिखेंगे, और अगर आप उसको बाद में लिख रहे हैं यानी कि अनुलग्न के रूप में ले रहे हैं तब उसका हैलाइड बनाओगे। जैसे कि आपके पास Cl है, जैसे कि आपके पास क्या है? Cl। इसे क्या बोलते हैं अपन? क्लोरीन। क्या बोला जाता है? क्लोरीन। अगर आप इसे पूर्वलग्न के रूप में लेते हैं तो इसे बोला जाता है क्लोरो। क्या बोला जाता है? क्लोरो। और अगर आप इसे अनुलग्न के रूप में काम में लेते हैं तो आप इसे लिखोगे क्लोराइड। क्या लिखोगे? क्लोराइड। क्या लिखोगे? क्लोराइड। तो इस प्रकार से आपको हेलो एल्केन। अब आपकी बात आती है हेलो एल्केन। हेलो का मतलब क्या हुआ? क्या यही हेलो है? यानी कि एल्केन में आपको क्या किया गया है? हेलो को पूर्वलग्न के रूप में काम में लिया गया है। अब बात आती है कि हेलो एल्केन बनते कैसे हैं। इनको बनते कैसे यानी कि इसके बनाने की विधियां नहीं पढ़ेंगे अभी देखेंगे कि हेलो एल्केन डेरिवेटिव किसका है। क्या देखेंगे? हेलो एल्केन डेरिवेटिव किसका है। तो देखो बेटाओ, इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन क्या है। देखो, आपके पास पता चल रहा है कि आपको क्या दिया गया है? आर दिया गया है। क्या दिया गया है? आर दिया गया है। यानी कि RH लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? RH। एल्केन होता है, क्या होता है? एल्केन। यानी कि एक होता है बेटाओ एल्केन और एक होता है एल्किल। क्या होता है? एल्किल। यानी कि इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो ये होता है CnH2n+2। एल्किल को R के द्वारा अपन क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास R है और उसके साथ में एक और H जोड़ दिया जाए तो क्या यहां 2 है? क्या ये एल्किल बन जाएगा? इसका मतलब ये RH क्या है? एल्केन है। और अगर ओनली R लिखा हुआ है इसका मतलब वो एल्किल समूह है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है? एल्केन है। और मैंने क्या किया? यहां से एक H को रिमूव किया, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जीओसी के में डेरिवेटिव के बारे में कि अपन हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप, जैसे कि मैं क्या लगा रहा हूं यहां पर? हेलोजन से रिएक्शन करा रहा हूं। किससे? हेलोजन से। तो यहां से H हट जाएगा और क्या लग जाएगा? R। इन्हें क्या बोला जाएगा? हेलो एल्केन।
क्या बोला जाएगा इन्हें? हेलो एल्केन। यानी कि आपके पास इन्हें क्या बोला जाएगा? अब हेलो एल्केन। यानी कि X को पूर्वलग्न के रूप में काम लिया तो क्या बोला गया? हेलो। और R यानी कि किससे प्राप्त हुआ? एल्केन से। इसका मतलब RX किसका डेरिवेटिव है? व्युत्पन्न जिसे बोलते हैं, ये एल्केन का डेरिवेटिव है। अब एल्केन का कौन सा डेरिवेटिव, बात आती है। तो देखो RH क्या है आपका? एल्केन। एल्केन से H को हटाया, हेलोजन को लगाया। RS से हाइड्रोजन को हटाया, हेलोजन को लगाया। इसका मतलब हो गया कि एल्केन का हेलोजन व्युत्पन्न, एल्केन का हेलोजन व्युत्पन्न आपका क्या कहलाया? हेलो एल्केन कहलाया। एल्केन का हेलोजन व्युत्पन्न RX होता है और RX को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलो एल्केन। और यहां पर X को आपने किसके रूप में काम लिया? हेलो के, यानी कि पूर्वलग्न के रूप में। देखो एल्केन से पहले लिखा, इसलिए इसे क्या बोला गया? हेलो। और एल्केन R किससे बना था? ये एल्केन से, इसलिए इसे क्या बोला गया? हेलो एल्केन। तो आपको ये बात समझ आई होगी, ऐसी आशा करता हूं। इससे अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है कि हेलो एल्केन होते कितने प्रकार के हैं? हेलो एल्केन होते कितने प्रकार के हैं? देखो बेटा, उससे पहले अपन एक चीज यहां देखना चाहें कि RX, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बात आती है कि RX, यानी कि अब इसे मैं एक और शब्द बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? देखो RX को, यानी कि मैं ये आपके पास रहा RX, अगर मैं इसको पूर्वलग्न के रूप में ले रहा हूं तब तो मैं क्या लिखूंगा? इसको हेलो एल्केन। और बात की जाए अगर मैं इसको इसी प्रकार से लिखूं, यानी कि हेलोजन को बाद में लिखूं, तो इसे क्या बोला जाता है? यानी कि अनुलग्न के रूप में। तो R को क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसे क्या बोलते हैं? हैलाइड। तो क्या हो गए ये? एल्किल हैलाइड। यानी कि इसके दोनों नाम होते हैं। RX को हेलो एल्केन भी बोला जाता है, तो RX को एल्किल हैलाइड भी बोला जाता है। इसके दोनों नाम हैं, अच्छे से आप इनको याद करना। यानी कि इनको आप क्या बोल सकते हैं? हेलो एल्केन तो एल्किल हैलाइड। अब देखो बेटा, इनके फॉर्मूले की बात आती है, किसकी? कि इनका जनरल फॉर्मूला, जैसे कि एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, इसी प्रकार से आपका एल्किल होता है, इसी प्रकार से एल्कलाइन भी होता है। इसी प्रकार से आपके एल्किल हैलाइड के जनरल फॉर्मूले की बात की जाए, किसकी? जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो बेटा देखो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आपको दिखा एल्किल हैलाइड RX। तो बेटा आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया एल्किल यानी कि R, इसका फॉर्मूला भी आपको मैंने क्या बताया था? CnH2n+1 बताया। साथ में क्या लगा हुआ है? हेलोजन। इस प्रकार से आपका ये किसका फॉर्मूला हो गया? एल्किल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन बोलो, क्या फॉर्मूला हो गया? CnH2n+1X। ये इसका फॉर्मूला हो गया, किसका? एल्किल हैलाइड का। ठीक है बेटा, चलो इससे आगे थोड़ा सा अपन चलते हैं। यानी कि अब बात करते हैं अपन किसकी? इनके क्लासिफिकेशन की और इनके नोमेनक्लेचर की। किसकी? इनके क्लासिफिकेशन की और इनके नोमेनक्लेचर। यानी कि क्लासिफिकेशन बोलते हैं बेटाओ वर्गीकरण को, और नोमेनक्लेचर बोलते हैं बेटाओ नामकरण को। यानी कि अपन दोनों की दोनों चीजें साथ ही पढ़ेंगे, नामकरण और एक क्या पढ़ना है हमें उससे पहले? वर्गीकरण। तो देखो बेटा, दोनों के बारे में अपन बात करते हैं। इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। इनका जो आपके पास जो RX है, इनका वर्गीकरण बेटा दो प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। देखो कैसे कैसे किया गया है। यहां पर जो हेलोजन लगा हुआ है ना, इसी के आधार पर किया गया कि इसकी संख्या कितनी है। यानी कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। और दूसरा किससे किया गया है? देखो बेटाओ, ये R है, यानी कि यहां कोई एल्किल समूह होगा जैसे कि CH3 और Cl होगा। यानी कि ये जो हेलोजन है ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन की प्रकृति क्या है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? तो मैं कह सकता हूं कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर, और एक शब्द में बोलूं तो क्या बोलेंगे? कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर।
तो ये समझ आई बेटाओ, मैंने क्या कहा, आपके पास RX है, इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, यानी कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कि यहां पर RX में कितने हेलोजन परमाणु हैं, और दूसरा ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की प्रकृति कौन सी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। देखो अब हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा देखो मोनो, हेलो, एल्केन। मोनो का मतलब क्या होता है बेटाओ, यानी कि इनके अंदर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इनमें हेलोजन परमाणु 1 होगा। बात करते हैं बेटा दूसरा कौन सा होता है, डाई हेलो एल्केन। और बेटा डाई का मतलब क्या होता है, 2, यानी कि इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2। बेटा तीसरा कौन सा होगा, देखो ट्राई हेलो एल्केन। कौन सा होगा, ट्राई हेलो एल्केन, यानी कि इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 3 होगी। और बात की जाए बेटा 4 नंबर, तो ये होता है पॉली हेलो एल्केन। क्या होते हैं, पॉली हेलो एल्केन, यानी कि इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या मोर देन 3, कितना होगा, मोर देन 3 हेलोजन होंगे, यानी कि 3 से अधिक। अब बेटा एक बेसिक सी चीज देखी जाए तो आपको पता है कि ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है क्या। इसका मतलब मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं, 4। तो मैं इसी का नाम पॉली को ही क्या बोल सकता हूं, टेट्रा। क्या बोल सकता हूं, टेट्रा हेलो एल्केन। क्या बोल सकता हूं, टेट्रा हेलो एल्केन। दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यानी कि मैं इसी को क्या बोल सकता हूं, टेट्रा हेलो एल्केन। क्या बोल सकता हूं, टेट्रा हेलो एल्केन। और बात आती है बेटा कार्बन की प्रकृति के आधार पर, तो कार्बन की प्रकृति के आधार पर बेटा देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएंगे, यानी कि 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब बात आती है 1 डिग्री हेलो एल्केन का मतलब क्या है, कि यानी कि इनमें जो हेलोजन होगा वो सीधा सीधा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, 1 डिग्री कार्बन से। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका हेलोजन है, कोई भी, चलो मैं इसको X से डिनोट कर देता हूं ना, ये आपका हेलोजन है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ रहा होगा वो हमेशा 1 डिग्री होगा। कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से मैं इसकी स्ट्रक्चर मिलेगी आपको हमेशा। बात आती है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, बात आती है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बेटा क्या होगा कि हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, इसका रहे होंगे, ऐसे ही बनेगा। और बात करते हैं बेटा तीसरी, तो तीसरा होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी कि जो हेलोजन होगा वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। ये हेलोजन 3 डिग्री कब बनेगा, जब इससे अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़ रहे होंगे, 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ रहे होंगे। इसका मतलब क्या होता है वैलेंसी फ्री का, कि यहां पर कोई भी मेथिल या एल्किल समूह हो सकते हैं। और अब अगर आपको यह नहीं आता कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, तो बेटा आप सीरीज नंबर फर्स्ट यानी कि GOC में आप इसको देख सकते हैं, मैं वहां पर इसको स्पेशली पढ़ाऊंगा। देखो वैसे यहां बता देता हूं, 1 डिग्री कार्बन वो होते हैं जो अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ता है। 2 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, जो अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ते हैं। और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, जो अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ते हैं। और बेटा एक और होता है 4 डिग्री, यानी कि जो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है, यानी कि इसे अपन क्या कह सकते हैं, 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेटाओ इसको अच्छे से पढ़ें, जो भी चीज़ समझ नहीं आई उसको कमेंट करें, और चैनल को जरूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।